नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती माता आप लोगों पे अपना आशीर्वाद बना के रखें, उसके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं और बहुत उम्मीद कि ईश्वर ऐसे ही हम लोगों के साथ, हमारे संघर्ष में साथ देते रहेंगे। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस, 74वें गणतंत्र दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं। 26 नवंबर को हम लोग का संविधान दिवस होता है। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है गणतंत्र हमारा, कैसे अलग है स्वतंत्रता से, ये भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। पता है ना कि संविधान 26 नवंबर को बन गया, तो उसके बाद भी क्यों लागू हुआ था 26 जनवरी को। इसकी कहानी कभी हिस्ट्री के जब लेक्चर होगा तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। खैर, चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। पीआरटी के ईवीएस के लिए जो ट्रैवल का सेकंड लेक्चर है बच्चे, ईवीएस में हम लोगों का टॉपिक वाइज हम लोग कर चुके हैं। फूड कर चुके हैं, वाटर कर चुके हैं, ट्रैवल में हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम किया था, बिकॉज ट्रैवल का मेन पॉइंट वही था। इसके बाद ट्रैवल में एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्यूल। फ्यूल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, डेड श्योर आएंगे। अब आप कहोगे सर ये टॉपिक कहाँ से निकाल रहे हो आप? तो मैंने टॉपिक का एक वीडियो बना रखा है, पहले उसको बता दूं मैं। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक दे रखे हैं जो केवीएस ने पूछे ना, वही 6 टॉपिक की पीडीएफ, और उसमें से छांट के कि हर टॉपिक के सब टॉपिक्स क्या हैं। तो शेल्टर में एक सब टॉपिक ईंधन भी आएगा बच्चा, तो ईंधन आते ही बस पिटारा खुल जाएगा। थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ी साइंस, बस काम खत्म। चलिए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं थ्योरेटिकल अंदाज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ये वो कन्वेंशनल क्लास नहीं है कि क्वेश्चंस की पीडीएफ लगी है जो वैसे और उसके हम क्वेश्चन आंसर बस कर रहे हैं। मज़ा नहीं उसमें, लोगों को जो उन क्वेश्चंस का स्तर नहीं बन पा रही है बात, और हम ऐसे पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए यूनिक है और इसीलिए इसी लाइन पर अब तक 400 के पे इतने दिनों से चिपके हुए हैं, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस टाइम के साथ थोड़ा मूव ऑन करना है, वो भौकाल लगाने जरूरी है, लेकिन अभी तक शायद मेरा मन नहीं मानता है कि मैं उससे करूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे कैसे निकल के आएगा ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाएगा क्लासिफिकेशन के ऊपर। ईंधन का को क्लासिफाई आप ब्रॉडली कितने भागों में कर सकते हैं? 2 बड़े भागों में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब ये हिंदी इंग्लिश वालों को बता दें दिक्कत अगर होगी तो। रिन्यूएबल मतलब वह एनर्जी, वह ईंधन जो नवीकरणीय होते हैं, जिनका हम बार बार जो रीयूज हो सकते हैं बच्चे, है ना, और जो साथ में क्लीन एनर्जी देते हैं, मतलब स्वच्छ ऊर्जा देते हैं, है ना, वो ईंधन। तो ईंधन बेसिकली क्या होता है? जिनको बर्न करने पे, जिनको यूज करने पे हमको एनर्जी मिले। सारा काम ऊर्जा के लिए तो है, ऊर्जा होगी तभी चलेंगे सारी चीजें। जहाज हो गए, बिजली हो गई, सब कुछ वहीं से तो जनरेट होता है। तो हर चीज में फ्यूल निकलता लगता ही हमको। तो फ्यूल को हम लोग ब्रॉडली कितने भागों में बांटते हैं? पहला क्वेश्चन यही है, 2 भागों में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्वेश्चन यहां से आएंगे। नवीकरणीय या रिन्यूएबल सोर्सेज के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, है ना, जो सोलर फ्यूल्स के रूप में यूज हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो वाटर से हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, विंड से जनरेट कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो उसमें कई सारी चीजें देखेंगे, फिर वहां देता है बायोमास। बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि बायोमास क्या रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, बताइए। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। बायोमास, बायोगैस, वही क्या होता है इसके अंदर? गोबर से जो गैस निकलती है, गोबर गैस बहुत साधारण भाषा में सुनते हो गांव में, वही है बायोमास। जो जानवरों के बायोलॉजिकल वेस्ट, जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, है ना, और उससे उसको ईंधन के रूप में यूज करना, जिसको बहुत फेमस एग्जांपल है गोबर गैस। आपको पता है कि जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं उसमें से मीथेन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन। और फिर उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जानवरों के जो गोबर होते हैं उसको एक टैंक में डाला जाता है, उसको कवर किया जाता है, फिर वहां से गैस की पाइप लगती है अंदर आपका बर्नर में, बस काम खत्म, है ना। तो ये बच्चे ध्यान दिएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। प्योर, बिल्कुल क्लीन एनर्जी का सोर्स होता है ये। रिन्यूएबल सोर्स कौन कौन से हैं? जो जल से प्राप्त हो, जिनका बार बार यूज कर सकें और जिनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता हो। वाटर सोर्सेज हो गए। अब जो पानी से जो बिजली बन रही है, तो उसका हमारा रिन्यूएबल सोर्स है वो। हवा से जो भी ऊर्जा मिल रही है, जो हवा जो भी ईंधन के रूप में यूज हो रही है, या सौर ऊर्जा जो ईंधन के रूप में यूज हो रही है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं। और दूसरा क्या हो गया? गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन ईंधन के कौन से हैं? वो जो एक बार यूज होके खत्म हो जाते हैं ना, खूब सारे। कोयला एक बार आपने जला दिया ना, फिर वो जल गया सर, वो खत्म हो गया, कुछ नहीं रहेगा उसमें, उसको दोबारा आप रीयूज नहीं कर सकते। कोल, पेट्रोलियम, है ना, मुख्य रूप से। न्यूक्लियर एनर्जी भी आप लोग बोल सकते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, बहुत कम अभी पैमाने पर यूज होता है इंडिया में। तो बड़े बेस्ट एग्जाम्पल तो ये है बच्चे, कोल हो गया और क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जिसे आप बोलते हैं, सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकलने होंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो और
इस पे हमारे क्वेश्चन कुछ और भी अच्छे बन सकते हैं। धीरे थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा के फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा किताब में से देख के। अब इंपॉर्टेंट फ्यूल्स जैसे बता दें, कोयला है तो पहले कोयले के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, कोयला, भारत दुनिया का तीसरा कोयले की रिजर्व वाला देश है, ठीक है। जर्मनी में एक रूर बेसिन है, वहाँ ये बहुत खनिज मिलते हैं, खासतौर से कोयला भी खूब मिलता है। अमेरिका में भी बहुत कोयला मिलता है, चीन में भी बहुत कोयला मिलता है, ठीक है। भारत में कोयला कहाँ मिलता है? वही छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ आपको कोल खूब मिलेगा। रानीगंज, झरिया, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। कर्नाटका में भी आपको मिलेंगे कोल ब्लॉक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। क्वेश्चन एक और आता है कोल के ऊपर, और कुछ क्या क्वेश्चन आएंगे? कोल को आप कितने भागों में बांट सकते हो? क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्स। कोल को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 टाइप के कोयले होते हैं मुख्य रूप से, सबसे 4 टाइप के कोयले होते हैं। कौन से होते हैं? स्पेलिंग माइट भी किसी की गलत होती है। बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे है बच्चे? ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे है कि कोयले में कितना कार्बन है। जी कोयला, पेट्रोल, ये सब कार्बन से बने होते हैं और यही कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊर्जा बनती है ना। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, बेस्ट वाला कोयला। 90% के आसपास कार्बन होता है इसमें, इसीलिए बेस्ट है, इसीलिए धुआं कम निकलेगा। सबसे कम टाइप का होता है पीट, 50 से 60% के आसपास कार्बन होता है। बिटुमिनस आपका होगा 60 से 70% के आसपास, और लिग्नाइट 70 से 75 मान लीजिए, इसी के आसपास। बिटुमिनस और लिग्नाइट लगभग बराबर होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि घरों में जो कोयला यूज करते हैं कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है। हाउस होल्ड में यूज करते हैं, जो घरों में यूज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिल्कुल कम टाइम वेस्ट करके आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे सर, बड़े बड़े भोकाल नहीं। ये वो यहाँ वो चैनल नहीं जो सिर्फ स्ट्रेटजी बनाते हैं और 15 दिन में आते हैं और कोर्स निकाल के चले जाते हैं। यहाँ पे आपको हम कंटेंट को वैल्यू कर रहे हैं, तो कई बार ना फ्री कंटेंट को वैल्यू करना पड़ता है ना। मैं चैलेंज देके बोलता हूँ, बहुत से पेड क्लासेस में भी इस तरह के कंटेंट आपको जल्दी नहीं मिलेंगे स्टिल। तो अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट जरूर करिए। अप्रिशिएट करने के तरीके क्या है? लाइक कर सकते हैं, लाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब है, बिकॉज वो आपकी लॉयल्टी दिखाता है, ठीक है। चलिए, तो हाउस होल्ड में कौन सा बिटुमिनस कोयला यूज होता है? एंथ्रेसाइट वगैरह बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। ये वहाँ यूज होता है जो बड़े बड़े संयंत्र होते हैं, प्लांट होते हैं, जो सोलर, ये हमारे हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, या इंडस्ट्रियल यूज में खास तौर से, जहाँ हमें कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जहाँ हमें ऊर्जा काफ़ी अधिक चाहिए होती है, ठीक है। 90% के आसपास इसमें कोल होता है, ओ कार्बन होता है, ठीक। वर्स्ट सबसे बेकार क्वालिटी पीट होती है, लिग्नाइट। लिग्नाइट के जो कोयला है ना वो तमिलनाडु में खूब मिलता है। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन हमारे। और आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। पेट्रोलियम से खूब क्वेश्चन बनेंगे। पेट्रोलियम पदार्थ एक गल्फ के इलाकों में, मतलब खास तौर से भारत, पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट के इलाकों में और कुछ जगहों पे कच्चा तेल मिलता है, क्रूड ऑयल जिसे आप लोग बोलते हैं ज़्यादातर। वैसे तो लगभग बहुत सारे देशों में मिलता है, भारत में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली उसको हम जब अलग अलग टेम्परेचर पे, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट वो लिक्विड है जिसको अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे रिफाइन करें तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोला जाता है। जो अरब देश हैं वहाँ ज़्यादा ये लिक्विड मिलता है। वेनेजुला में माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है, लेकिन उसकी हालत ऐसी तैसी हो रखी है, बहुत बुरी हालत है उसकी, थैंक्स टू अमेरिका, ठीक है। तो पेट्रोलियम पदार्थ में क्या क्या चीज़ आती है? पेट्रोलियम पदार्थ का मुख्य चीज़ क्या होता है, मतलब मेन क्या? कच्चा तेल होता है। क्या बोलते हैं? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है सर। इसको फिर निकाल के ना जमीन से निकाला जाता है, इसको फिर लेके जाया जाता है रिफाइनरीज में, और वहाँ ये अलग अलग टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन इसकी होती है ना, और उससे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एक टेम्परेचर पे पेट्रोल बनेगा, एक पे वही सेम चीज़, एक पे डीजल निकल जाएगा, एक में केरोसिन निकल जाएगा, एक पे पैराफिन वैक्स निकल जाएगी, ठीक है, नेफ्थलीन निकल जाएंगी, और फिर इनका यूज़ बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर में होता है ईंधन के लिए। इसके साथ साथ ये एविएशन इंडस्ट्रीज, मतलब रॉकेट से लेके, जहाज से लेके और स्कूटर तक सब इन्हीं से चलता है सर। रेल वेल, मतलब सबसे ज़्यादा आप लोग खुद ही देख रहे होंगे अपनी लाइफ में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन्हीं सब का तो खूब यूज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है, और दुख की बात यह है कि बहुत ही कीमती भी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इसके ऊपर लोगों की। ऐसे इंजन्स बने हैं, ऐसे आविष्कार हुए कि इसी से चलते हैं वो। और
ये लिमिटेड भी है, ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार पेट्रोल जल गया आपकी टंकी से, दोबारा नहीं आएगा सर, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, ठीक। चलिए, तो ये इसको थोड़ा ध्यान देना है, इसके यूजेस को ध्यान देना है। कैरोसिन, इन सबके जलने पे क्या होता है, कार्बन का एमिशन होता है। क्या होता है, कार्बन का एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से रिलीज होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादातर होते हैं, इनके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ये। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें होती है मेनली। अब ये हो गया। फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है ना। न्यूक्लियर एनर्जी भी फ्यूल के रूप में यूज़ होती है, नाभिकीय संयंत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूल में, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। एक तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और एक न्यूक्लियर फिजन होता है। आपको पता है, नाभिकीय विखंडन जिसे बोलते हैं, है ना। नाभिकीय रिएक्टर्स में यही वाला जो रिएक्शन है कराया जाता है। और कुछ हमारे पृथ्वी पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स, तत्व होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, है ना। ये सब चीज़ें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्यूल तक ही रहना चाहता हूँ। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा लेक्चर समझ में आएगा। और ये इंटेंस लेक्चर है, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। तो कोशिश करके सुनिएगा बार बार भी, अगर एक चीज़ समझ ना हो रही हो तो। जो नाभिकीय ऊर्जा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, नाभिकीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है कि धरती के नीचे ना बहुत सारे ऐसे रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जिनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बड़ा फेमस वाला है यूरेनियम। यूरेनियम फिल्मों में भी सुना होगा। परमाणु बम इसी से बनता है मेनली, औरों से भी बनता है, प्लूटोनियम से भी बनता है, ठीक है। हमने प्लूटोनियम से बनाया था इंडिया ने। तो अब इसका क्या है, बम बन सकता है इससे, एनर्जी है तभी तो ईंधन के रूप में यूज होता है। लेकिन इसको हम अच्छे कामों में भी यूज करते हैं, तो इसके बिजली वगैरह खूब बनती है, इससे एनर्जी के बहुत काम यूज होते हैं, तो ये ईंधन के रूप में यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए रिएक्टर बनाए जाते हैं, संयंत्र, बड़े प्लांट लगते हैं, रिएक्टर बनता है, वहाँ इस ईंधन का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल्ड वे में किया जाता है, न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करके, है ना। फिर मैं एग्जांपल ही बता रहा हूँ कि बेरियम, ये जो वो रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है, उस पर न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग की जाती है, वो टूटता है, चटकता है, फिर वो 2 अलग अलग एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, उस रेडिएशन का यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है। इससे बिजली भी बनाई जाती है। भारत में जितनी बिजली उत्पन्न होती है उसकी 2% बिजली ये न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग पाते हैं। इसका यूज़ एनर्जी जनरेशन में होता है, साथ में डिफेंस में वेपन्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बहुत लेटेस्ट कंसेप्ट है, अब ये बहुत न्यू है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ इसका अच्छे से हो सकता है, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको करने की नीड होगी। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, इसके बड़े डिपॉजिट आपको कजाकिस्तान में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ठीक है। ऐसी कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको रेगुलेट किया जाता है, कनाडा में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा तो बताने की जरूरत नहीं है भाई। सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा हमको मिले, सूर्य की रोशनी में एनर्जी होती है ना, तो उस एनर्जी को हम लोग ग्रैब कर लेते हैं। कुछ हम लोग सेल्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स। क्या किए हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स। आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ऊपर सोलर पैनल लगा दिया, नीचे बैटरी रखी हुई है, धूप पड़ रही है, बैटरी चार्ज हो गई है, टीवी चल रहा है मस्त, है ना। ये वही है, वो जो पैनल लगे होते हैं, उस पैनल पे क्या होता है, काला काला, फोटोवोल्टिक सेल होते हैं बच्चे। ये सेल क्या करते हैं, सूर्य की एनर्जी लेते हैं और वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज करते हैं। ये फोटोवोल्टिक सेल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स से लोग बनते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत जो है वो सोलर एनर्जी का बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहा है। भारत में दुनिया के बड़े बड़े सोलर पार्क हैं, ध्यान देना होगा। सोलर पैनल ऐसी जगह लगाए जाते हैं, खास तौर से ऐसी जगह ये सोलर पार्क बनाए जाते हैं जहाँ पे धूप बहुत तेजी से पड़े, इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश का यूज़ बहुत होता है, ठीक है। ये हो गया। दक्षिण भारत में भी कई सारे सोलर पैनल है, बड़े बड़े सोलर प्लांट हैं, तमिलनाडु में है बहुत बड़ा। यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हमारे और कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमें थोड़ा देखना जरूरी है। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और अभी तो मैं जस्ट देख रहा हूँ क्या हमको पढ़ना है। अच्छा, बात क्वेश्चन आते हैं फ्यूचर फ्यूल को। किस ईंधन को फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा है ना दुनिया का? हाइड्रोजन। देखना बेटे, हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्यों?
हाइड्रोजन से कोई पोल्यूशन नहीं होता, काफ़ी लोग से पोल्यूशन नहीं होता, और इसकी 100% एफिशिएंसी है, मतलब इसमें बाय प्रोडक्ट कुछ निकलता ही नहीं है, जितना जलेगा सारा एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करना भी आसान नहीं है, इसीलिए इसके सेफ यूजेस के ऊपर काम चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन कंसेप्ट भारत, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के साथ इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम भी काफ़ी कर रहा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा, पूरी दुनिया में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन ही है ना। पृथ्वी पे सबसे अबंडेंट क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए आगे की ओर चलें और हमें देखिए क्या पढ़ना है। ये आजकल अच्छा और देख लेते हैं, पेट्रोल ब्लेंडिंग की बात हो रही है। पेट्रोल में आजकल क्या मिलाया जाता है, इथेनॉल मिलाया जाता है बच्चे, इथेनॉल 20% तक की रिकमेंडेशन कर दी भारत ने। तो इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, सो दैट कि एक तो पेट्रोल की खपत कम हो जाए और इसको ऑर्गेनिक थोड़ा सा, ये क्योंकि इथेनॉल तो ऑर्गेनिक होता है, गन्ने का जब रस निकलता है ना, गुड़ बनता है, तो उसमें इथेनॉल जनरेट होता है। तो इथेनॉल को की ब्लेंडिंग की जा रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और पेट्रोल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए। पेट्रोल में एक और बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट होता है जो कि जिसकी वजह से इसमें बड़ी समस्या आई थी, लेड, सीसा जिसे बोलते हैं लेड। पेट्रोल में लेड को हटा दिया गया है, मतलब काफ़ी देशों ने पेट्रोल से ये लेड का जो खतरनाक ये पॉल्यूटेंट है इसको निकाल दिया है, तो ध्यान देना इसको कभी, है ना। पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है वो चेक होता है किससे, ऑक्टेन नंबर से। किससे होता है बच्चे, ऑक्टेन नंबर। किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा उतना प्योर होगा पेट्रोल, प्योरिटी ऑफ पेट्रोल। इसी प्रकार से डीजल की प्योरिटी C10 नंबर से होता है, C10 नंबर से। ठीक, इसको ध्यान देना है। अब देखो इंपॉर्टेंट फ्यूल और कौन से हैं, CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, क्या होता है इसमें, मीथेन होता है। एक और ईंधन के रूप में यूज होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या इसमें होता है, ब्यूटेन होता है। और क्या होता है, प्रोपेन होता है सर। आजकल ईंधन के रूप में EV भी यूज हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, है ना, इलेक्ट्रिक चीज़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा कंसेप्ट आ गया, पेपर में क्वेश्चन आएगा इससे। तो इसमें कौन सी, ये बैटरीज चलती है इसमें, गाड़ियाँ किससे चलती हैं, बैटरी। वो बैटरी किससे बनती है, लिथियम से बेटा। ठीक है, दुनिया में ये भी बड़ा कमाल मचा है, लिथियम कहाँ मिलता है, लैटिन अमेरिका के देशों में लिथियम बहुत मिलता है। ऐसे पढ़ो ना, मज़ा तब आएगा, कनेक्ट करके। इस तरह से जब आप करेंगे क्वेश्चंस को तब मजा आएगा। अब फिर आप जब कॉपी उठाओगे सब काम खत्म, यूँ धोने क्वेश्चन निकल के आएंगे ऐसे ही। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्जी क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय सोर्स है। लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, हवा। हवा है सर, लकड़ी से भी पॉल्यूशन होगा, एक बार यूज़ कर ली दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। पेट्रोल, कोल, ये सब एक ही कैटेगरी के, हवा अलग है। एक और क्वेश्चन, जो कुकिंग गैस होती है उसके अंदर क्या होता है, लो जी LPG है कुकिंग गैस, उसके अंदर ब्यूटेन है सर, उसके बाद प्रोपेन है। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रॉकेट्स में कौन सा फ्यूल डाला जाता है, तो रॉकेट में बता दूं लिक्विड प्रोपेलेंट डाले जाते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, उसको ब्लेंड किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन से। याद कर लेना बेटा, उड़ा देंगे, कुछ छूटना नहीं है बाय गॉड। नेक्स्ट, बायोगैस के अंदर क्या होता है, हमें पता है जी, बताया था हमने। बायोगैस के अंदर मीथेन होती है, हर वो ऑर्गेनिक चीज जो सड़ती है ना, नाला, वो बदबू, मीथेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक ऑप्शन दिया हुआ सोलर पावर, विंड पावर, बायोमास। ये तो ये करेक्ट है, बहुत से लोग बायोमास देख के रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी भी, जो सोलर पावर है वो भी आपकी रिन्यूएबल सोर्स है, आपका जो ये बायोमास है वो भी है, और विंड पावर ये भी है। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है। एक छोटे से कंसेप्ट पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि LPG में कौन सी गैस होती है, बता दी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इथेनॉल कंटेन 5% ऑफ वाटर इज नॉट, इथेनॉल containing 5% of water is known as rectified spirit, denatured spirit, methylated alcohol या पावर अल्कोहल। बताइए, ये इथेनॉल जो है, इथाइल अल्कोहल, इसको हम लोग वाइन विस्की के रूप में भी यूज करते हैं, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये बेहतर आंसर है। जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो जहरीली शराब होती है, और इथेनॉल को ही हम फ्यूल के रूप में भी अब पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। कुकिंग गैस के ऊपर खूब क्वेश्चन आया हुआ है।
हाँ। अच्छा, गाड़ियों में हम इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों ऐड करते हैं जब पहाड़ों पर जाते हैं? तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ग्लाइकोल को क्यों ऐड करते हैं? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस इवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, सी, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल, डी, टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। तो ऑप्शन है प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं और देखने की कोशिश करूंगा। एलपीजी वाला हो गया, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस हो गया, है ना। गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है नाइट्रोजन गैस का, इसको क्या कहा जाता है कंबाइंड होके? कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस या बायोगैस? जल्दी बताइए। कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस या बायोगैस? तो बायोगैस तुमको पता है कि मीथेन होती है, वाटर गैस ये नहीं होता है, कोल गैस ये नहीं होता, इस टाइप का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन दोनों कंबाइंड करने पे प्रोड्यूसर गैस कहलाती हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, उम्मीद करूँ कि नया लेक्चर जल्दी से लेके आए, है ना। थोड़ा सा समय नहीं लग पाता, और एक और लेक्चर में हम लोग शेल्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।